मुझे माफ कर देना। वो जादुई पत्थर पूरी तरह से नष्ट हो गया है। अब कोई उम्मीद नहीं रही। यंगनान ने यिंगची को जिंदा कर दिया है, जल्दी उसे लेने आओ। मुखिया डोंग, मुखिया सी, जल्दी बताओ, क्या सच में वो पत्थर नष्ट हो गया है? क्या हाउली लोगों की अग्नि भी शांत हो गई है? बताओ। यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? अगर किसी ने यहाँ हमें देख लिया तो उसका नतीजा बहुत ही बुरा होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उस पत्थर को कब से ढूंढ रहा था। मेरी सारी उम्मीदें उस पर ही निर्भर थी। वो इतनी आसानी से गायब कैसे हो सकता है? पर वो सच में नष्ट हो गया है और हमारी अग्नि भी शांत हो गई है। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? तुमने यिंगची को रोका क्यों नहीं? मैं भी उसे रोकना चाहता था, हुहो से मिलना चाहता था, लेकिन सच कहूं तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। उस यिंगची ने मेरी सारी उम्मीदों को उस पत्थर के साथ नष्ट कर दिया। नहीं, शायद अब भी एक उम्मीद बाकी है। अभी शुआन जी से संदेश आया है। उस यंगनान ने यिंगची को फिर से जिंदा कर दिया है। फिर से जिंदा कर दिया? वो पत्थर, ऐसा करने की शक्ति सिर्फ उस जादुई पत्थर के अंदर ही है। इसका मतलब यह है कि यंगनान ने यिंगची को बताया ही नहीं कि वो पत्थर पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ है। अब हमें बस उस जादुई पत्थर को यंगनान से छीनना होगा। तो अब हम क्या करें? हुहो को फिर से जिंदा करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। सोचने दो। अब तुम जाओ और यिंगची को यहां पर लेकर आओ। मुझे शांगशु से एक चीज लानी है, तब सब कुछ आसानी से हो जाएगा। जब सुशांत संकट में था तब मैंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि तब मुझे ऐसा लगा था कि मुझे सबसे पहले शांगशु के शिष्यों की रक्षा करनी चाहिए। और अब मेरा नसीब देखो, आज शांगशु संकट में है, पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। मास्टर चिंगनान, आप अकेली नहीं हो, मैं साथ हूं। मतलब सुशांत का हर एक शिष्य आपके साथ है। आज उस ची लिंगयुन ने मुझे बहुत ही आसानी से जंग में हरा दिया, पर वो कुछ ही दिनों पहले जख्मी हुई थी, तो इतने कम समय में उसके अंदर अचानक इतनी शक्ति कहां से आ गई। मुझे डर है कि हम सब साथ मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। चाहे वो ची लिंगजिन हो या ची लिंगयून, उसने कई लोगों की हत्या की है और ये बहुत बड़ा अपराध है। हमें उसे सजा देनी ही होगी। उसे पकड़ने के लिए सभी मुखिया से मदद की विनती करते हैं। महोदय, हिम पर्वत और एरमी पर्वत संप्रदाय के मुखिया आए हैं। ठीक है, मैं उनसे मिलने के लिए अभी द्वार पर जाता हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ चले आए। तुमने उस गद्दार चिंगनान को सहारा दिया और पुल को भी नष्ट कर दिया। शांगशु सुशांत जितना बलवान नहीं है, इसीलिए मैंने दोनों मुखिया को भी यहाँ बुलाया है न्याय करने के लिए। मास्टर चिंगनान सुशांत में है, ये बात सही है, लेकिन आप जानती हो कि उस अदृश्य पुल को शांगशु की शिष्या ने ही नष्ट किया है। तो अब बताइए कि असली गद्दार कौन है? शांगशु के पूर्व मुखिया मेरे पति बाईगुई थे और एक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए ये चिंगनान शांगशु की मुखिया बनना चाहती थी। वहाँ पड़ी सभी लाशें उसका सबूत है। अब वो चिंगनान सुशांत के अंदर है, इसलिए आपको उसे अपराध के लिए सजा देनी ही चाहिए। मैं समझ रहा हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। आप बात करने में सच में बहुत चतुर हैं। हम मास्टर चिंगनान को इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि उन्हें आपकी असली पहचान पता है। भूलो मत,
तुमने कितने मासूम लोगों की जान ली है। तुम मुखिया बनने के लायक नहीं हो। अब तुम सच में अपनी सीमा लांघ रहे हो। तुम्हारे मास्टर क्यू यंग ने तितलियों के लिए हमारे मुखिया मास्टर झुई उनकी हत्या की थी, और तुम गद्दार को सहारा देकर मुझ पर आरोप लगा रहे हो। क्या तुम सच में हमसे दुश्मनी मोल लेना चाहते हो? मैंने दोनों मुखिया की और शांगशु के सभी शिष्यों की रजामंदी लेकर मुखिया पद का भार संभाला है, और इसमें तुम्हें क्यों आपत्ति है? बताइए मुखिया, क्या ये सच है? अब विश्वास हुआ? दोनों संप्रदायों के मुखिया यहाँ शांगशु में मेरा राज अभिषेक करने के लिए आए हैं, और याद रखो, आज से सुशांत संप्रदाय किसी भी इंसान को भी न्याय करने के नाम पर परेशान नहीं करेगा। क्या कहा? आप दोनों ने सच में आत्मसमर्पण कर दिया है? और अब शांगशु ज्यादा शक्तिशाली है, हमें सुशांत का डर नहीं है। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देती हूँ। तुम भी चिंगनान को सौंप कर शरण में आ जाओ, नहीं तो मैं शांगशु पर कोई भी दया नहीं करूँगी। तो फिर ठीक है, हम भी देखते हैं कि तुम क्या करती हो। बढ़िया, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। अगर तुम मुझे समय पर नहीं बताते कि सुशांत इन दोनों मुखिया के साथ मिलकर मेरे विरुद्ध जा सकता है, तो मैं कभी भी सुशांत के लोगों के 2 कदम आगे नहीं रह पाती। मेरा ताबीज खूनी कीड़े से ज्यादा शक्तिशाली है। अग्नि से पैदा हुआ कीड़ा सिर्फ हावली को वश में कर सकता है, लेकिन मेरा ताबीज शक्तिशाली लोगों को भी आसानी से वश में कर सकता है, और इन दोनों को वश में करना तो बहुत आसान था। चीलिंगजिन, बाई के मरने के बाद ही तुम उसकी गद्दी पर भी बैठ गई? तुम्हें बहुत दिनों से इस पल का इंतजार था ना? तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे इसी पल का इंतजार था। मुझे लगा था तुम समझदार होगे, लेकिन देखो, पर मैंने सोचा नहीं था कि तुम मौके का ऐसा फायदा उठाओगी। अब जो ये दोनों मुखिया हमारे वश में हैं, तो अब सुशांत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी बनाई ताबीज बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अब मेरे पास अब वो 2 ही बची हुई है, और मौत के कीड़ों के अंडे भी नहीं है। इसलिए अब हमें सुशांत से निपटने का कोई और रास्ता ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? तुमने बिल्कुल सही समझा। एक सुझाव तो है। इस आकाश वृक्ष में उस पत्थर को बुलाने की शक्ति समाई हुई है। तुम्हारा मतलब वही 5 तितलियां? अब इन 5 तत्वों वाली सुनहरी तितलियों में पहले जैसे उस जादुई पत्थर को बुलाने की शक्ति नहीं रही, इसलिए हमें इनकी जगह बदलनी चाहिए। सही कहा, हमें इन तितलियों की जगह बदलनी ही चाहिए। झांगनशियान, ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? मुझे जो चाहिए मैं लेकर रहूंगा। अपनी मौत को न्योता मत दो।
मुखिया, आने में देर हो गई, अभी जाकर उसे मारते हैं। रहने दो, मैं देखना चाहती हूँ कि वो जियांग वेनशियान उन तितलियों के साथ क्या करता है। तुम बस उस पर नजर रखो। जी। बाप रे भाई गुई, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी बीवी इतनी खतरनाक है। यहाँ से निकलना चाहिए। जिंगनान, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थक गई हूँ। तुम्हारे बाल? तुम्हारी नब्ज भी कमजोर है। ये तो बुढ़ापे की निशानी है। जिंगनान, यिंगची को फिर से जिंदा करने के लिए तुमने ऐसा क्या किया? ज्यादा कुछ नहीं, मैंने बस अपने जीवन से थोड़ा जीवन उसे दे दिया। कुछ समय बीतते ही मेरी उम्र बढ़ जाएगी और मैं बिल्कुल बूढ़ी हो जाऊंगी, और फिर तब यिंगची मुझे पहचानेगा भी नहीं। जिंगनान, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? तुमने यिंगची के लिए ये सब किया और उसे बताया तक नहीं। हमें इस तरह से देखना चाहिए, आखिर यिंगची जिंदा हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मेरे बाल इतनी जल्दी ऐसे अचानक सफेद हो जाएंगे। अब मैं बहुत ज्यादा बुरी दिख रही हूं ना बाईगुई? ऐसा नहीं है, मेरी नजर में तुम अब भी उतनी ही सुंदर हो। जिंगनान, तुम्हारे बालों को क्या हुआ? तुम इतनी बूढ़ी कैसे हो गई? पर तुम अब भी सुंदर दिख रही हो। तुम्हें शांगशु में नजर रखने के लिए भेजा था ना, तो इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या कहा तुमने? जल्दी नहीं लौटता ना तो वहीं के वहीं मारा जाता। तुम्हारी बीवी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसने शांगशु के शिष्य को मार डाला, दोनों संप्रदायों के मुखिया की जान भी ले ली, और वो खुद को मुखिया ची कहती है। ची और मुखिया? मुखिया? अच्छा, तो आखिर तुमने ची लिंगयुन से शादी कर ही ली? वो इसके प्यार में पागलों जैसा बर्ताव कर रही है। उसे लगता है तुम मर गए हो, इसलिए उसने बहुत से लोगों की जान ली। इतना ही नहीं, उसने शांगशु पर भी कब्जा कर लिया है, और मुझे लगता है कि वो जल्दी सुशांत पर भी कब्जा कर लेगी। नहीं, अगर उसने सुशांत पर कब्जा कर लिया तो दुनिया में आतंक मच जाएगा। नहीं, मुझे अभी सुशांत जाना होगा। ठीक है, मैं भी आता हूँ। मैं उस ची लिंगयुन को शांगशु पर राज नहीं करने दे सकता। ठीक है, मैं भी साथ आता हूँ। अभी नहीं, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। वो जादुई पत्थर गायब हो चुका है, और ये बात जियांग वेनशियान को किसी हाल में पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो वो बहुत भड़क जाएगा और उस बात का परिणाम अच्छा नहीं होगा। तुम उस पर नजर रखो। हाँ? तुम बस उस पर नजर रखो और मुझे बताते रहो। बताते रहो मतलब क्या? क्या तुम मुझे अपना कबूतर समझती हो? मुझे बताओ, मैं नहीं आ सकता पर ये तुम्हारे साथ आ सकता है। ये कैसा भेदभाव है? मैं जा रहा हूँ। चलो चलते हैं।
कभी था ही नहीं। मास्टर चिंगनान, आप शूशान पर्वत के रास्ते कैसे आई? वो एक लंबी कहानी है, तुमने देखा ना। अब हमारा शांगशु पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। तुम वहां नहीं जा सकते। मेरे साथ शूशान में चलो। ठीक है, मुझे शूशान से माफी भी मांगनी है। अरे यिंगची, यिंगची, ये सब क्या हो रहा है? मैं जिंदा कैसे हो गया? पर इसमें बुरा क्या है? यिंगनान ने ही तुम्हें जिंदा किया है। यिंगनान, अभी वो कहाँ है? मैंने उस पत्थर को नष्ट कर दिया था। वो ठीक तो है ना? हाँ, यिंगनान ठीक है, लेकिन तुम्हें बचाने के बाद वो चली गई, पर नहीं पता कहाँ गई। हाँ, मैं समझा। मैंने बर्ताव ही ऐसा किया था। भला वो कैसे नहीं जाती? नहीं, मुझे उसे ढूंढना होगा। यिंगची, ढूंढना होगा। यिंगची, तू? क्या बात है, तुम जिंदा हो? क्या सब लोग ठीक हैं? चिंता मत करो, सब लोग ठीक हैं। तुम्हें जिंदा देखकर उन्हें बहुत खुशी होगी। चलो वापस चलते हैं। नहीं तो मुझे भी यिंगनान को ढूंढना है। मेरे ऊपर उसके बहुत से एहसान हैं तू। मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। अब मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज जरूरी है, और वो है यिंगनान। हाँ, मैं भी साथ चलता हूँ। सुनो तू, क्या लगता है यिंगनान गांव में वापस आ गई होगी? तू ये तुमने माफ करना यिंगची, ये हुहो के लिए है। झांग वेनशियान, ये तुम हो? मैं तुम्हें... हाँ, मैं ही हूँ। यू यिंगची, अब इस पल से तुम्हें सिर्फ मेरा हुक्म मानना होगा। तुम यिंगनान से मिलना चाहते हो ना? उसमें मैं मदद कर सकता हूँ। तुम इसे चोट नहीं पहुंचाओगे ना? तुमने वादा किया था कि तुम्हें पता करना है कि ये जिंदा कैसे हुआ। चिंता मत करो, इसकी जान मेरे लिए बहुत जरूरी है। हम यिंगनान को ढूंढ नहीं पा रहे थे ना, लेकिन अगर यिंगची खतरे में हो तो यिंगनान उसे बचाने जरूर आएगी। हमें जल्द पता चल जाएगा कि वो जादुई पत्थर नष्ट हुआ है या फिर अब भी अस्तित्व में है। चलो चलो, जल्दी करो। जी, हम बिल्कुल जल्दी सामान बांधो, हमें निकलना है। अब हम घर लौट पाएंगे। सही कहा। आओ मेरी मदद करो, जल्दी चलो, जल्दी करो। मुखिया डोंग, मुखिया सी, बोलो तू। सभी तैयारियां कैसी चल रही हैं? सब सामान बांध लिया है, हम जल्दी ही निकलने वाले हैं। देखो तो सब कितने खुश हैं। अब हम भी एक आम जिंदगी जी पाएंगे। सही कहा। अब तो रक्षक भी फिर से जिंदा हो गए हैं। हमें इस बात से बहुत खुशी हुई है। बस एक बार यिंगची वापस आ जाए, बाद में हम आराम से निकल सकते हैं एक नई जिंदगी जीने। वैसे तू एक बात बताओ, यिंगची तुम्हारे साथ वापस क्यों नहीं आया? यिंगची, उसे एक जरूरी काम था। आप सबको लेकर आगे चले जाइए। मैं बाद में यिंगची के लौटने के बाद आपके पास आ जाऊंगा। तो ठीक है। क्या हुआ, सब तैयार हो? हम तैयार हैं। चलो चलते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। चलते हैं। चलो चलो, हाँ, चलो। हाँ, देर हो रही है। चलो, क्या ने बुलाया है? चलो जल्दी। हाँ, चलो चलो, संभल कर आना। चिंता मत कीजिए, आज मैं यिंगची के साथ साथ हुहो को भी वापस ले आऊंगा। एक बहुत ही बुरी खबर है मुखिया डोंग। शांत हो जाओ। अब क्या बात हो गई है? मेरे पास एक बहुत बुरी खबर है। झांग वेनशियान ने यिंगची को कैद कर लिया है। क्या कर लिया? ऐसा कैसे हो गया?
रेनिंग, मैं आपकी पसंदीदा तंदूरी लेकर आई हूँ। आपने हमें तलवार पकड़ना सिखाया। किसी भी हाल में, कितनी भी बड़ी मुसीबत में अपने दोस्तों की रक्षा करना सिखाया। और आज मैं इतनी काबिल बन गई हूं कि लोगों के साथ सुशान की भी अच्छी तरह से रक्षा कर सकूं। आप खुश हैं ना? मास्टर, पहले आपको ये चाय बहुत पसंद आती थी ना, इसलिए वाइन के बदले मैं आज चाय लेकर आई हूं। मास्टर चियांग मेई को समाधि से बाहर आने में मदद करिए ताकि सुशान की सभी समस्याएं खत्म हो जाए। तो वही जादुई पत्थर है। इसे पीने के बाद सौदा पक्का हो जाएगा और तुम फिर कभी भविष्य नहीं देख पाओगे। यिंगनान दीदी, इस काढ़े को पीने से पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे सपना आया था। मैंने फुमो घाटी में उस जादुई पत्थर को देखा था। इसका मतलब? हमें खबर मिली है कि यिंगनान वापस आ गई है। कहाँ है वो? हाँ, वो वापस तो आई है, पर अभी मास्टर रेन यिंग और क्यू यिंग की समाधि पर गई है। उसने और यिंगची ने उस पत्थर को नष्ट करने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी ताकि वो सुशान को दिया हुआ वादा पूरा कर सके। अब मास्टर क्यू यिंग की आत्मा को जरूर शांति मिल गई होगी। तुम बलशाली शांशु को छोड़कर यहाँ सुशान में क्या करने आए हो? मैं यहाँ पर कुछ करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ सुशान में माफी मांगने आया हूँ और प्रायश्चित करने आया हूँ। मैं जानता हूँ उस पत्थर का असर मास्टर चियांग मेई पर भी हुआ है और उन्होंने फुमो घाटी में समाधि ली है। मेरी खूनी युद्ध कला एक निषिद्ध कला है, पर उसमें इतनी काबिलियत है कि वो मुर्दे को भी जिंदा कर सकती है। इसीलिए अगर अनुमति हो तो मैं उस बर्फ की मुहर को पिघलाकर मास्टर को बाहर लाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन क्या तुम्हें एक बात पता है? उस मोहर को पिघलाते समय तुम्हें भी बहुत गहरी चोट आ सकती है। मुझे पता है, पर मैंने सोच लिया है। आशा है तुम्हें आपत्ति नहीं होगी। शांशु का महान बाईगुई युद्ध कला का हुनरमंद शिष्य, मुझे हमेशा से ही तुमसे ईर्ष्या होती थी, लेकिन अभी वैसा बिल्कुल नहीं है। अब हमें पुरानी बातें भूलकर एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए और जरूरी चीज पर
ध्यान देना चाहिए। मैं आभारी हूं जो तुम मदद कर रहे हो। बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर है। जिंगनान ने मुझे झांग वेनशियान पर नजर रखने को कहा था। उसने यिंगची को बंदी बना लिया है। अब जिंगनान को बताना चाहिए। कोई जरूरत नहीं, मैंने सुन लिया है। जिंगनान, तुम्हारे बाल। वो एक लंबी कहानी है, उसके बारे में बाद में बताती हूँ। इस समय यिंगची को और उन तितलियों को बचाना ज्यादा जरूरी है। जिंगनान, उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो तुम्हें अपने पास बुला सके। तुम्हें उसके जाल में नहीं फंसना चाहिए। वो कुछ भी हो, यिंगची के लिए मुझे वहां जाना ही होगा। बाईगुई, मेरी चिंता मत करो। अब मैं वो पहले वाली कमजोर यिंगनान नहीं हूँ। मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगी। हमें झांग वेनशियान को बिल्कुल भी कम नहीं समझना चाहिए। मुझे तुम्हारी जरूरत भी पड़ेगी, एक जुआ खेलने के लिए। क्या कहा? जुआ? बहुत ही मजा आएगा। क्या करना होगा बताओ। आसान है, हमें बस एक चीज चाहिए और वो है जादुई पत्थर। लेकिन यिंगची ने तो उसे नष्ट कर दिया है ना। मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था, लेकिन जब मैं उस गूंजती दीवार में थी तब शाओलांग को उस पत्थर के बारे में एक सपना आया था। पहले मैं भी समझ नहीं पाई, लेकिन जब मैंने उस फूमो घाटी में उस पत्थर को बर्फ से निकलते हुए देखा तब मुझे यकीन हो गया। ये तो जादुई पत्थर है। हाँ? जब मास्टर चांग मेई समाधि में थे, ठीक उसी समय वो जादुई पत्थर फिर से एक बार प्रकट हो गया और उस बर्फ की मुहर की वजह से वो उस पत्थर को हमारे पास नहीं भेज सकते। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि दुनिया में ऐसे दो पत्थर हो सकते हैं। शायद आप सबको पता नहीं है कि मैं भविष्य से यहाँ आई हूँ। 3 साल पहले मैं उस पत्थर को लेकर इस दुनिया में आई थी और यही कारण है कि इस दुनिया में वैसे 2 पत्थर हैं। और उस दिन यिंगची ने जिस जादुई पत्थर को नष्ट किया था वो मेरे साथ आया हुआ था। भविष्य का जादुई पत्थर था। और अब जो जादुई पत्थर उस फूमो घाटी में प्रकट हुआ है वो इस समय का है। अब मैं समझा। मैं मास्टर चांग मेई को उस बर्फ की मुहर को तोड़ने में मदद करता हूँ। अगर वो पत्थर सच में फूमो घाटी में है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, पर इसमें कई दिन लग सकते हैं। क्या यिंगची उतना रुक पाएगा? मैं झांग वेनशियान के पास जाती हूँ और उससे तुम्हें थोड़ा और समय मिल जाएगा। पिछली बार जब वो जादुई पत्थर मेरे शरीर से निकला था तब जल्द लौट आया था। इस बार मैं मेरे खून की मदद से उस जादुई पत्थर को अपने पास लौटने को मजबूर कर दूंगी। झांग वेनशियान चाहता है कि वो भविष्य में अपने समय में वापस जा सके। मैं उस पत्थर और तितलियों की मदद से उस दरवाजे को आसानी से खोल सकती हूँ। अब मेरे पास वो 5 तितलियां हैं और इनकी शक्ति भी बढ़ चुकी है। और अब मुझे सिर्फ उस यू यिंगनान के यहाँ पर आने का इंतजार है। बहन, क्या अभी जाकर उससे उन तितलियों को छीन ले? जल्दी क्या है, उनके झगड़े का फायदा उठाते हैं। हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। यू यिंगची, कोशिश करके कोई फायदा नहीं है। मैंने तुम्हारे ऊपर सभी ताबीजों का अच्छे से इस्तेमाल किया है। इन्हें कम मत समझना। इसका कवच तोड़ना आसान नहीं है।
और तुम्हारी मदद करने के लिए इस जगह पर मुझे नहीं लगता कि कोई आने वाला है, और इसलिए अब तुम्हारा शरीर पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में है। हाँ, बाइली लिu गुआंग की मौत कैसे हुई थी वो तो तुम्हें याद ही होगा। जांग वेनशियान, तू आखिर तुम मेरे साथ ऐसी गद्दारी कैसे कर सकते हो? ऐसा नहीं है यिंगची, शांत हो जाओ। अगर इसे वो पत्थर मिल जाता है तो ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा। अपना समय बर्बाद मत करो, यिंगनान कभी वापस नहीं आएगी। इस सारे संसार में तुम ही एक ऐसे हो जिसके लिए वो यिंगनान जान भी दे सकती है, और तुम भी तो यिंगनान को ही ढूंढने जा रहे थे ना। मैं तो तुम्हारी बस मदद ही कर रहा था। यिंगनान, झांग वेनशियान, देखो मैं आ गई हूँ। यिंगची को जाने दो। मैं जानता था तुम आओगी, मैं तो इसे जाने दूंगा, पर क्या ये यिंगची तुम्हें यहाँ से जाने देगा? यिंगची, कठपुतली का जादू। यिंगची, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। जांग वेनशियान, आज तेरा आखिरी दिन है। यू यिंगची, अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो सबको मार दूंगा। जांग वेनशियान, ये मैंने उनके पास बारूद से भरे पत्थर रखे हुए हैं, और तुम्हें अच्छे से पता है कि वो कितने खतरनाक है। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जांग वेनशियान, तुमने वादा किया था तुम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मैं बस हर तरह से मेरा बचाव कर रहा हूँ। अब मेरे पास वो 5 सुनहरी तितलियां हैं, तो मुझे युद्ध करने की जरूरत ही क्या है? वो पत्थर आसानी से मिल जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं इन्हें यहाँ जबरदस्ती नहीं लाया हूँ, मैंने बस इन्हें कहा कि मैं यिंगची का पता जानता हूँ, और ये मेरे पीछे पीछे चले आए। कितने बेवकूफ हैं। अब इनसे कहो कि ये वो जादुई पत्थर जल्द से जल्द मेरे हवाले कर दे, और मैं किसी को कुछ भी नहीं करूंगा। यिंगनान, वो पत्थर उसके हवाले कर दो, और फिर ये किसी को कुछ नहीं करेगा। हमने उस पत्थर को नष्ट कर दिया है, और तुम इस बात को जानते हो। तो फिर यू यिंगनान, मुझे बताओ कि तुमने यू यिंगची को जिंदा कैसे किया? सिर्फ वो जादुई पत्थर ही मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है, या फिर तुम्हारे पास कोई और रास्ता भी है जिससे तुम इसे जिंदा करने में सफल हुई हो? झांग वेनशियान,
आज यिंगची यहाँ है तो उस पत्थर की वजह से नहीं। मैंने इसके जीवन के बदले मेरे जीवन का समय दिया है। इसके एक दिन के बदले मैंने 10 साल दिए हैं। मेरे सफेद बाल उस बात का सबूत है। झांग वेनशान, अब तुम्हें पता चल गया? युगनान, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? नहीं, तुमने झांग वेनशियान से झूठ कहा है। कह दो कि ये झूठ है, बिल्कुल झूठ, ये झूठ है, ये सच नहीं हो सकता। यिंगची, नहीं, असंभव। वो पत्थर भविष्य में मौजूद था, वो अभी नष्ट नहीं हो सकता। उस पत्थर को निकालने के लिए मैं तुम्हारा दिल चीर दूंगा। यिंगची, मैं तुम्हें ये चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। जिंगनान बिल्कुल सही कह रही थी। वो जादुई पत्थर जल्दी इसके बाहर निकल आएगा। सब तैयार रहो। जादुई पत्थर, यही समय है। यंगना, वो दरवाजा आखिरकार खुल गया। जीयिंग, मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हारे पास वापस आ रहा हूँ। जीयिंग, तुम नहीं जा सकते। तुम हुओ की अग्नि नहीं ले जा सकते। मुझे उसे वापस लाना है। ठीक है, तो ये लो। नहीं तो ये वही है, लिंगयुन चोटी। आखिर में भविष्य में आ ही गया। मैं आ गया। मैं भविष्य में वापस आ गया। जीयिंग, मैं तुम्हें अभी जिंदा करता हूँ। जीयिंग। ये जीयिंग कौन है?